हर हर महादेव गाइस, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल पूजा शिव फैशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रिंस कट प्लेन ब्लाउज। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है। पहले तो हमने बैक साइड को जैसे रेगुलरली कटिंग करते हैं वैसे ही करा है, जिसका नेक मुझे थोड़ा छोटा रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। इसके अकॉर्डिंग मैंने उसको स्टिच कर लिया है। मैंने उसमें कोई कैनवास या किसी अस्तर वगैरह का भी यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने उसे अल्टर किया है। ये बहुत ईज़िली और जल्दी सिल जाता है वाला ब्लाउज़ इसमें, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। अगर हम अलग से पट्टी जोड़ते हैं फिर अस्तर की लगाते हैं तो फिर उसमें थोड़ा टाइम जाता है। गले को भी हमने ऐसे ही सिलाई लगाकर अल्टर कर लिया था, छोटे छोटे से कट लगाकर। अब हम उसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें बहुत सिंपल सा लग रहा था, तो मैंने सोचा इस नेक को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाती हूँ, और फिर मैंने इससे थोड़ा सा मस्जिद टाइप का लुक दिया और फिर लेस के साथ उससे डेकोर करा है। अब देख सकते हैं लेस बहुत इजीली अटैच्ड हो गई थी, बहुत अच्छे से रोटेट हो गई थी क्योंकि वो पतली लेस थी, और फिर लेस को घुमाने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इसका भी एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आप थोड़ा सा गीला करके लेस को लगाते हैं तो ईज़िली लेस अटैच्ड हो जाती है फैब्रिक से। देखिए सिंपल सा नेक कितना अट्रैक्टिव लग रहा है लेस लगाने के बाद। देन फ्रंट की बारी आई है। फ्रंट हमने बहुत ईज़िली उसको, जैसे हमने बैक साइड को स्टिच किया वैसे इसको भी किया, बट आगे हमने पट्टियाँ लगाई थी। प्रिंस कट के टक्स लगाकर मैंने ऊपर से नीचे की तरफ प्रिंस कट को स्टिच किया है, जो कि बहुत इजीली स्टिच हो जाता है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। देन उसके बाद मैंने हुक पट्टी और आई पट्टी को भी तैयार किया। पहले आई पट्टी और हुक पट्टी को तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जो एक्स्ट्रा वेस्टेज रहता है वो निकल जाता है। देन आफ्टर मैंने पाइपिंग जो है वो फैब्रिक की ही बनाई है, ना कि रेडीमेड लगाई है, क्योंकि रेडीमेड में वो फिनिशिंग वो लुक नहीं आता है जो आप फैब्रिक की लगाते हो। मेन जो फैब्रिक रहता है उसकी बिल्कुल एकदम डिटो मैचिंग हो जाती है पाइपिंग। देख सकते हो बहुत ही प्यारी लग रही है और इतनी फिनिशिंग के साथ आई है। बस उसका लगाने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है पाइपिंग का, बहुत अच्छे से और बहुत ईजी लग जाती है। ऐसे ही हमने एक साइड का तो स्टिच करके उसको तैयार कर लिया था, और दूसरे साइड भी हम तैयार कर लेंगे पाइपिंग को। दोनों साइड की पाइपिंग में हमने ऐसे छोटे छोटे कट्स लगाकर फिर अल्टर किया, जो इसलिए अल्टर हो जाता है पाइपिंग में, फिनिशिंग भी बहुत प्यारी आती है। और यहाँ मुझे डर लगा रहता है कि मेरे नाखून ना मशीन के अंदर आ जाए, बिकॉज मुझे अपने नाखूनों से बहुत प्यार है, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे नेल्स। बस मेरे को हाथों में ही आर्ट करना बहुत पसंद है। अब पाइपिंग भी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, दोनों साइड में हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों लगाकर अल्टर करके कंप्लीट कर दी थी, और दोनों फिनिशिंग आप देख सकते हैं नेक की। एंड मैंने फिर बाद में तो शोल्डर अटैच्ड किए हैं। शोल्डर मैंने ऊपर से ही अटैच कर दिए हैं, बिकॉज हमें वी नेक देना था, इसीलिए। दोनों को अटैच करके देखिए कुछ इस टाइप का लुक आ रहा। अब हम स्लीव्स तैयार कर लेंगे। स्लीव्स मुझे मतलब जो कस्टमर था उससे अलग तरीके, थोड़ी सी मतलब बोले तो पफी स्लीव्स चाहिए थी, जो गोपी टाइप में चलती थी, गोपी जो पहनती थी उस टाइप की उनको चाहिए थी। थोड़े से पफी चाहिए थे, ज़्यादा पफ नहीं चाहिए थे। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि सिर्फ ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक में मैं वो लुक दे पाऊँ, बिकॉज वो जो लुक आता है वो सिर्फ जॉर्जेट फैब्रिक में ही आता है, इसमें पॉसिबल नहीं है। बट इसमें मैंने उसको पॉसिबल किया कि मैंने उसके जो गैदर्स थे वो पास पास लेकर और ज़्यादा पफ ना देकर डायरेक्ट ही अटैच कर दिया था। अंदर की तरफ मैंने 1 इंच की गहराव देती हूँ, क्योंकि ना उससे क्या रहता है कि हमें जो वो जो ग्रिल्स रहते हैं साइड में जो पड़ते हैं वो नहीं पड़ते, उससे फिटिंग भी बहुत प्यारी आती है। ये 5 इंच का मैंने स्टिच की बना के कंप्लीट कर दी थी। एंड अब मैं उसकी फिटिंग, फाइनल फिटिंग दे रही हूँ, जो कि आप देख सकते हैं बहुत प्यारी आती है और एक बार में ही आ जाती है। आप ऐसे स्टिच करेंगे तो इजीली स्टिचिंग भी होगी, फिनिशिंग भी आएगी, एंड आपका ब्लाउज मुंह से बोलेगा वाओ। देखिए कितना प्यारा ब्लाउज सिल के तैयार हुआ है। स्लीव्स भी बहुत प्यारी लग रही है। इसको वियर करके आपको बताना था, आई नो। नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिलते हैं।